जय भीम, जय दशरथ। मैं सनोज कुमार मांझी और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और हमारे साथ राजद के युवा नेता सदन मोहन मांझी सर हैं और अभी इनकी पत्नी मसौरी नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार भी थे। और इनकी पत्नी के हार कैसे हुआ और यही हम इनसे जानना चाहेंगे। और ये समाज हमारे अपने समाज के लोगों में ये संदेश देंगे कि कैसे हमारे समाज के लोग राजनीति में आए और कम से कम समय में इनको मौका मिला और इन्होंने सेकंड पोजीशन पर अभी वर्तमान में हैं। और सारी बातें हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आखिरी जन तक के आप बड़े भैया सनोज भैया को आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। आप अपने समाज को ये बताइए कि राजनीति में जो हमारे समाज के लोग जो आए हैं तो कैसे उनको आना चाहिए। आप आरजेडी में बहुत 5-6 वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो आप अपना अनुभव प्रदान करें। देखिए, राजनीतिक कहते हैं बहुत परिपक्व की चीज़ होती है और हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। और रही बात हम लोग का जो नगर निकाय जो चुनाव हुआ इस वर्ष, उसमें बहुत कम समय मिला। आपको पता है कि 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है कि कहाँ सीट क्या है नहीं है। तो हम लोग का सीट पहले से रिजर्व नहीं था, उस तरह की तैयारी नहीं थी कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 8 तारीख को जैसे ही रिजर्वेशन सीट का पता चला कि यहाँ सीट एससी हो गया है, तो हम लोग 8 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 9 तारीख को एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 10 से नामांकन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो समय हम लोग का 1 दिन मात्र मिला सोचने के लिए। तो हम लोगों ने अपने संगठन से बात किए, अपने नगर परिषद के गरीब गुरबे दलित संगठन और अन्य समाज सेवियों से बात किए और सबसे राय लिए कि सर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सभी ने सब और मेरी संगठन ने पार्टी ने भी लगभग हम लोग का सहमति बनाया कि नहीं लड़ो चुनाव। तो हम चुनाव लड़ें और इतना कम वक्त में, जैसा कि 9200 वोट हम लोग लाएँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी की ओर से मैं मसौरी नगर परिषद के सम्मानित सभी जनता को आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना कम वक्त में हमें विनर नहीं तो उप विजेता बनाए हैं और लगभग 9200 वोट हमको प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आगे कोशिश करूंगा कि जितना भी हम लोग का आगे मत मिले, जितना समर्थन मिले, आगे आने वाला चुनाव हम लोग लड़ेंगे। इससे हम अपने समर्थकों को कहेंगे कि आप हताश न हो, आगे आने वाला चुनाव हम लोग का होगा और नगर निकाय का चुनाव आगे जो होगा, जो हम लोग विजय प्राप्त जरूर करेंगे। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आप दशरथ मांझी का वंश हैं और दशरथ मांझी के परिवार आज भूखमरी के शिकार हैं, तो आप लोग केवल राजनीति करिएगा कि दशरथ मांझी के परिवार के आर्थिक हालात को सुधारने का कोई पहल भी करिएगा? जरूर पहल करेंगे और देखा जाए तो हो भी रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज के जिस तरह से खाली सिर्फ हम लोग मांग करते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि दशरथ मांझी जी का परिवार में भी पढ़ा लिखा घर में है। उनकी पोती जो अभी BA क्वालिफाई कर चुकी है। तो हम चाहेंगे कि सरकार इस पे ध्यान आकर्षित करे और सरकार का यहाँ से जो भारत रत्न के लिए जो बिहार सरकार ने यहाँ से लिखित दिया है भारत सरकार को, तो इसके लिए बिहार सरकार भी काबिल तारीफ़ है। अगर भारत सरकार मिल जाता है, भारत सरकार अगर भारत रत्न दे देती है तो अन्य सुविधाएं मिलेगी दशरथ मांझी के परिवार को, हम लोग का वंशज को। लेकिन केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है ना, उससे उम्मीद करना भी पॉसिबल नहीं है कि वो सिर्फ अगर भारत रत्न देना होता तो वो हो सकता है कि अडानी को फिर से दे दे, अंबानी को भारत रत्न दे दे, लेकिन हम लोगों जैसे गरीब को वो भारत रत्न नहीं देंगे। लेकिन बिहार सरकार ने पहल किया है। बिहार सरकार ने 2 नाम दिए हैं, एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का और दूसरा बाबा दशरथ मांझी जी का। तो दोनों पिछड़े जाति से आते हैं। इसके लिए बिहार सरकार
काम कर रही है, लेकिन चाहेंगे कि बिहार सरकार से, हमारी सरकार से, कि आप इसके विपरीत एक टीम गठित कर उनके परिवार में एक रोजगार का आप सृजन करें, एक कम से कम नौकरी उनके परिवार को दें, ताकि जो उनके जो परिवार हैं जो आज भट्ठा पर दिल्ली, गुजरात जैसे राज्य में जाने के बेबस है, वो न जाएं और अपने गहलोर एक घाटी है, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यटक स्थल घोषित हो गया है, तो वहाँ पर एक अपने रोजगार करें और वहीं पर अपना जीवन यापन करें। बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ। सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे कि समाज के लोग भी कुछ इस पर पहल करेंगे? समाज के लोग कैसे पहल करेंगे, कैसे उनका आर्थिक स्थिति ठीक होगा, ये भी समाज के जिम्मेवारी है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इस पे है। हम चाहेंगे कि चाहे आप जिस दल में हो, जिस संगठन में हो, लेकिन पहले आप अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके हक और अधिकार के लिए लड़ें, और चाहेंगे कि अगर हम लोग उनके आर्थिक स्थिति को हम लोग अगर सुधारना चाहते हैं तो हम लोग एक बैठक करें। और मैं सिर्फ अकेले नहीं, मैं अपने समाज के सभी बुद्धिजीवियों से और मांग करता हूं कि आप एक बैठक आयोजन कीजिए, उसमें मेरा जो भी भागीदारी होगा, जो भी आर्थिक हमसे जुड़ पाएगा, मैं उसमें सहयोग करूंगा। और सब बैठक करके अगर आर्थिक रूप से अगर मदद करना चाहते हैं तो सब मिलकर हम लोग आर्थिक मदद करें, तब जाकर हम लोग चाहें समाज हम लोग का विकास करेगा। तो ये थे हमारे साथ सदन मोहन मांझी सर, और इन्होंने बताया कि चुनाव के समय इनको 2 दिन का ही वक्त मिला। यहाँ पहले रिजर्व सीट नहीं था, अचानक रिजर्व सीट होने के कारण 2 दिन का वक्त में इनको तैयारी करने का उतना मौका नहीं मिला। फिर भी यहाँ मसौरी के जनता ने इनको 10,000 मत दिए, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तरफ से भी सर को, सर के पत्नी को, कि इतने कम समय में इतना वोट लाए। और समाज के लोग जितने भी अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो इनकी बातों को सुने। और सरकार के द्वारा दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न के लिए बिहार सरकार ने रिकमेंड कर दिया है, इनको भी हम बधाई देते हैं। और समाज के लोग, सदन मोहन सर का कहना है कि समाज के लोग सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग मिलजुल करके बाबा दशरथ मांझी के परिवार का आर्थिक हालात को ठीक करे। केवल राजनीति करने से काम नहीं चलेगा, सभी समाज में लोग जागृत है। अगर आप समाज के धरोहर का हालत ठीक नहीं कर सकते हैं तो ऐसा समाज में बुद्धिजीवी रहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना तो समाज को फ़ायदा होने वाला है। और हमारे साथ कैमरामैन है प्रमोद कुमार मांझी। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय दशरथ, जय भारत, धन्यवाद।